हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, रे डालियो वो शख्स हैं जिन्हें स्टीव जॉब्स ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इनकी कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट्स दुनिया की कामयाब तरीन हेज फंड कंपनी है। रे अब उम्र के उस हिस्से में है जहां वो अपनी पूरी जिंदगी की नॉलेज, एक्सपीरियंस और विजडम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी कोशिश का रिजल्ट है ये मायानाज और रिमार्केबल किताब प्रिंसिपल्स। ये बुक इतनी शानदार है, इतनी लाइफ चेंजिंग है कि ये आपकी जिंदगी के पैटर्न को, आपकी सोच को, आपकी अप्रोच को चेंज करके रख देगी। आज की वीडियो में हम इसी किताब के ऊपर चर्चा करेंगे एंड यू नेवर नो कि इस किताब में मेंशन प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी बदल के रख दें। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। इस किताब को दोस्तों रे डालियो ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल और वो किस तरीके से कामयाब हुए। दूसरा पार्ट जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो लाइफ के प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं और तीसरे पार्ट में वर्क प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। रे एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुए, लेकिन अपनी सोच, इंटेलेक्ट, डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट की वजह से एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बने। उन्होंने अपनी कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट्स की शुरुआत अपने 2 रूम के अपार्टमेंट से की और आहिस्ता आहिस्ता उसे अमेरिका की टॉप हेज फंड कंपनी बना दिया। इन सालों में ही फेस्ड अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन सेटबैक्स। ही आल्सो मेड अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस एज वेल, बट ही वाज ऑलवेज एबल टू फाइट बैक। इन्हीं मिस्टेक्स और रॉन्ग डिसीजंस की बेसिस पे उन्होंने अपनी जिंदगी के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर और डिस्कवर किया और इवेंचुअली इस मायानाज किताब में तरतीब दिया। रे डालियो का मानना है कि वक्त एक दरिया की तरह है। टाइम इज लाइक अ रिवर विच पुशेस यू फॉरवर्ड इनटू एनकाउंटर्स विद रियलिटी। आपकी जिंदगी कितनी हाई क्वालिटी की होगी ये आपके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्हीं मिस्टेक्स, राइट और रॉन्ग डिसीजंस की बेसिस पे रे ने अपने प्रिंसिपल्स को कंसोलिडेट किया है। इनमें से कुछ बहुत ज्यादा पोटेंट और प्रोडक्टिव हैं। आए इनमें से कुछ के ऊपर डिस्कशन करें। जिंदगी गुजारने के हवाले से एक बहुत ही मेजर टिप जो रे डालियो देते हैं वो है सच्चाई का सामना। वो कहते हैं कि एवरीवन शुड बी अ हाइपर रियलिस्ट। जिंदगी में आप जितने ज्यादा सच्चाई से करीब होंगे, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही आपके कामयाबी के चांसेस ज्यादा होंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेके वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मेंशन करते हैं। ड्रीम्स प्लस रियलिटी प्लस डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू अ सक्सेसफुल लाइफ। टू सक्सीड वी मस्ट एम्ब्रेस आवर रियलिटीज। आपकी जिंदगी की जो सच्चाई है, चाहे वो कड़वी है या मीठी, उसको आंखें खोल के और पूरे दिल से एक्सेप्ट करें। सी द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ लाइक पजल्स दैट कैन रिवॉर्ड यू इफ यू सॉल्व देम। ये इस किताब का सबसे पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी जिंदगी के मसाइल को एक पजल की तरह देखना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। इसी से मिलता जुलता एक और प्रिंसिपल है, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। ये बात मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता आ रहा हूं कि जिंदगी नाम ही एक कंटिन्यूस स्ट्रगल का है। द मोर यू आर इन पेन ऑफ स्ट्रगल एंड इन परसूट ऑफ योर आइडियल इन लाइफ, द मोर प्रोग्रेस यू विल मेक। पेन इज अ क्यू दैट अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी इज एट हैंड। इस लर्निंग अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। इस प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है हैव क्लियर गोल्स। नो योर गोल्स एंड रन आफ्टर देम। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब मैंने एटॉमिक हैबिट्स का रिव्यू किया था तो उसके ऑथर जेम्स क्लियर का मानना है कि जिंदगी में गोल्स होने ही नहीं चाहिए। गोल्स की बजाय इंसान को एक प्रॉपर और डिसिप्लिन्ड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ही शुड फॉल इन लव विद द सिस्टम। लेकिन रे डालियो यहां पे कुछ और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिंदगी में क्लियर कट गोल्स होने चाहिए। अब इसमें दोस्तों एक बात याद रखें कि जिंदगी में हमेशा आपको नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव का पता होना बहुत ही जरूरी है, सो दैट यू हैव अ वेल नर्चर्ड, मैच्योर एंड वेल डेवलप्ड माइंड। आपके लिए कोई भी अप्रोच काम कर सकती है, गोल्स वाली या सिस्टम्स वाली, ये आपके ऊपर है। इसमें वो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि नेवर रूल आउट अ गोल because you think it's unattainable. Almost nothing can stop you from succeeding if you have flexibility and self accountability. अगर आप जिंदगी में फ्लेक्सिबल होंगे, आपकी गर्दन में सरिया नहीं होगा और आप अपनी मिस्टेक से सीखते रहेंगे तो आप किसी भी गोल को अचीव कर लेंगे।
दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डोंट टॉलरेट प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स को चाहे वो जितनी ही खतरनाक और खौफनाक हो, उन्हें कन्फ्रंट करना सीखें, बिकॉज दे आर रूटेड इन हार्श रियलिटीज दैट आर अनप्लेजेंट टू लुक एट। जो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें एज पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स देखना शुरू करें। वंस यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, डोंट टॉलरेट इट, फेस इट। तीसरा स्टेप है डायग्नोज प्रॉब्लम्स टू गेट एट देयर रूट कॉजेज। अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने पहले बताया, पजल्स की तरह देखें, उनकी डायग्नोसिस करें और उनके रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करें। चौथा स्टेप है डिजाइन अ प्लान। एक दफा जब आपको प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन हो गई और आपने अपने रूट कॉज को डायग्नोज कर लिया, उसके बाद एक प्लान को तरतीब दें। रिमेंबर दैट देयर आर टिपिकली मेनी पाथ्स टू अचीविंग योर गोल्स। आप मल्टीपल प्लान्स बना सकते हैं अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए। और लास्ट स्टेप है दोस्तों, पुश थ्रू टू कंप्लीशन। रिमेंबर, रियल आर्टिस्टशिप, जो जिंदगी में लोग कामयाब होते हैं, वो हमेशा चीजों को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट जरूर करते हैं। ग्रेट प्लानर्स हु डोंट एग्जीक्यूट देयर प्लान्स गो नोवेयर। आप प्लान बना के बैठे रहेंगे और उसको प्रैग्मेटिकली और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो इन सारे स्टेप्स का कोई फायदा नहीं। एक और बहुत ही मेजर लाइफ प्रिंसिपल जो आप इस किताब से सीख सकते हैं, वो है बीइंग रैडिकली ओपन माइंडेड। जितने आप जिंदगी में फ्लेक्सिबल होंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे और अपनी ईगो को कंट्रोल में रखेंगे, यानी कि अपने गर्दन में सरिया नहीं आने देंगे, उतने ही ज्यादा आप कामयाब होंगे। जिंदगी में हर चीज को, हर मसले को ओपन माइंड एंड हार्ट के साथ अप्रोच करें। एक और बहुत ही जबरदस्त लर्निंग जो हम इस बुक से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। रे के मुताबिक बिगेस्ट थ्रेट टू डिसीजन मेकिंग आर हार्मफुल इमोशंस। चाहे वो खुशी का है या गम का, अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग करेंगे तो द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन मेकिंग विल बी वीक। उसके अलावा वो कहते हैं कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना हो तो 2 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें, लर्निंग एंड देन डिसाइडिंग। पहले किसी भी चीज के बारे में डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, कंसोलिडेट करें, उसका एनालिसिस करें और उसके बाद डिसीजन लें। काम यानी वर्क के हवाले से भी क्या कमाल प्रिंसिपल्स मेंशन किए हैं रे डालियो ने इस किताब में। वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन की तरह है जिसके 2 बहुत ही मेजर पुर्जे हैं। एक है कल्चर और दूसरे पीपल यानी लोग। टू डेवलप कल्चर, ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू ट्रस्ट इन रैडिकल ट्रूथ एंड रैडिकल ट्रांसपेरेंसी। एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और ट्रांसपेरेंट रहते हैं। नेवर से एनीथिंग अबाउट समवन दैट यू वुडंट से टू देम डायरेक्टली। एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें जिसमें इट इज ओके टू मेक मिस्टेक्स but absolutely unacceptable not to learn from them. Mistakes are a natural part of the evolutionary process. fail fast and fail forward के कॉन्सेप्ट को अपने एम्प्लॉइज के अंदर इम्बाइब करवाएंगे, उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन आपकी कामयाब होगी। इसके अलावा लोगों के हवाले से वो कहते हैं कि हायर राइट बिकॉज पेनल्टीज फॉर हायरिंग रॉन्ग आर ह्यूज। हमेशा हायरिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो शख्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वेवलेंथ से, उसके कल्चर से और उसके एटीट्यूड से अलाइंड है या नहीं। मेक फाइंडिंग द राइट पीपल सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। इसके अलावा लोगों के हवाले से एक और मेजर टिप वो देते हैं और वो ये कि डोंट हायर पीपल जस्ट फॉर द फर्स्ट जॉब दे कैन डू। उन लोगों को हायर करें विद whom यू कैन शेयर योर लाइफ विद। ग्रेट पीपल आर वेरी हार्ड टू फाइंड। वो लोग जो कमिटेड हैं, मोटिवेटेड हैं और कंपनी के विजन के साथ अलाइंड है, वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। उनको रिटेन करें एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस किताब की जो रूह है, इस किताब का जो एसेंस है, जो मेन आइडिया है, वो इस डायग्राम के अंदर है। एज यू कैन सी कि वो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं ऑडेशियस गोल से। ऐसे गोल्स जो बहुत ही बड़े हैं, आइडियलिस्टिक हैं और आपको सक्सेस के करीब ले जाएंगे। So you always start with audacious goals. उसके बाद आपको मिलता है failure. So always be prepared for that. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि failure is a blessing in disguise. Failure से आप सीखते हैं अपनी weaknesses को improve करना, जो eventually बनते हैं आपके learning principles. इन learning principles की basis पे आप अपनी जिंदगी को improve करते हैं और फिर दोबारा ट्रैक पर आते हैं और उससे ज्यादा, उससे बड़े और बहुत ही एम्बिशियस और ऑडेशियस गोल्स बनाते हैं,
यही कर्व आपकी जिंदगी में मुसलसल रिपीट होता रहता है। सो दोस्तों, ये था इस किताब का रिव्यू। इस बुक में बहुत सारे ऐसे लाइफ और वर्क प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। इवेंचुअली दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, और वो ये कि चाहे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हो, या रे डैलियो की प्रिंसिपल्स हो, या रॉबिन शर्मा की द मंक हू सोल्ड हिज फरारी हो, या रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड हो, ये सब किताबें एक तरफ, आपने जिंदगी में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, और वो ये कि आप एक मीडियोकर एवरेज जिंदगी गुजारना चाहते हैं, दैट्स चॉइस नंबर 1। चॉइस नंबर 2 है कि आप अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 पे जाएंगे तो इन किताबों को, इन सब थ्योरीज को, इन प्रिंसिपल्स को समझने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी को भरपूर एंजॉय करें। लेकिन अगर आप चॉइस नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए लगेगी मेहनत और स्ट्रगल, और उस स्ट्रगल से ही आप अपनी जिंदगी को फुलफिलिंग कर पाएंगे और अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपको लाइफ का वो मजा आएगा दैट नो वन विल बी एबल टू इमेजिन। मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। गुड बाय।